नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसा आपको पता है कि हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है। ये आज 4th क्लास है। इसमें आज हम करेंगे हिमालय के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हिमालय के बारे में। तो दोस्तों जो हिमालय पर्वत है वो हमें पता है कि जो इंडिया की जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है उसके अंदर लोकेटेड है। ये केवल इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि टोटल 7 देशों के अंदर फैला हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार, टोटल 7 देशों के अंदर फैला हुआ है। तो हमें तो इंडिया का पढ़ना है मेनली। तो अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों हिमालय पर्वत है मोड़दार, मीन्स इसके अंदर बहुत सारी टर्न्स हैं इसलिए इसको मोड़दार कहते हैं। सबसे नया है, मतलब जैसे और पर्वत श्रृंखला जैसे इंडिया के अंदर है अरावली, तो वो बहुत पुराने समय की है, मतलब कई हज़ार साल पुरानी है। उनमें सबसे जो नई है वो है हिमालय, और ये सबसे ऊंचा पर्वत भी है और इसकी ऊंचाई जो लगातार बढ़ रही है। आप यह कह सकते हो कि इसका जो निर्माण हुआ है वो प्लेटों के टकराने से हुआ है, तो इस वजह से इसकी हाइट भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्लेटों के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत 33 सागर के स्थान पर बना है। दोस्तों पहले मैंने आपको कराया था 33 सागर, जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था। इसके अंदर थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों ये थी हमारी अर्थ। इसके अंदर हमने कहा था कि जो टोटल लैंड मास है वो एक सुपर कॉन्टिनेंट होगा जिसको हम कहेंगे ये पेंजिया, ये होगा हमारा पेंजिया। और जो सारा वाटर होगा वो पहले सारा एक ही होता था, तो उसको हमने कहा था पेंथेलस ओशियन। तो उसके बाद में प्लेटों के अंदर टकराव हुआ था और बीच में से दो प्लेट, ये जो एक प्लेट थी बीच में से ये डिवाइड हो गई थी दो पार्ट्स में। तो ऊपर वाली थी यूरेशियन प्लेट और नीचे वाला था गोंडवाना लैंड, ये दो प्लेट थी। और इसके बीच में जो वाटर आया था उसको हमने 33 सागर का नाम दिया था। बाद में हमने देखा था कैसे यहाँ से एक हिस्सा जिसको हमने जम्बू द्वीप कहा था वो यहाँ से अलग होकर ऊपर यूरेशियन प्लेट में जुड़ गया था। कुछ इस प्रकार से जुड़ा है दोस्तों। ये जैसे यूरेशियन प्लेट हो गई, यहाँ पे ये गोंडवाना प्लेट थी, इसमें से एक हिस्सा जाकर ये स्मॉल सा हिस्सा ये जाकर यहाँ पर जुड़ा था। तो इस हिस्से को हमने कहा है, ये प्लेट्स होती है अलग अलग। अगर मैं आज बात करूँ तो आज मेजर 7 प्लेट्स है अर्थ के अंदर। इसी की वजह से माउंटेन्स का निर्माण होता है, इसी की वजह से ओशियंस का निर्माण होता है। अलग अलग जो भी जियोग्राफिकल डिवीजन्स होते हैं वो प्लेट्स की वजह से ही होते हैं। प्लेट्स की वजह से ही सब कुछ होता है अर्थ के अंदर। तो ऐसे ही यहाँ पर ये थी भारतीय प्लेट और ऊपर की साइड जो थी वो थी यूरेशियन प्लेट। तो जब ये दोनों प्लेटें टकराई आपस में, मान लीजिए ये प्लेट ऐसे थी और यहाँ पर ये दूसरी प्लेट थी, तो जैसे ये यहाँ पर ये टकराई तो ये एक प्लेट तो इसके नीचे जाती है और एक प्लेट ऊपर जाती है। वो अलग अलग टाइप की होती है कि मतलब कौन ऊपर जाएगी कौन नीचे जाएगी, या दोनों बराबर भी टकरा सकती हैं। बराबर टकराएगी तो कुछ हिस्सा जो होगा वो यूपर की तरफ उठ जाता है दोनों प्लेट्स के अंदर से। और ये काफ़ी लंबे सालों के बाद ये प्रोसेस होती है, मतलब काफ़ी समय लगता है इन प्रोसेस के अंदर। तो ऐसे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों प्लेट टकराई थी, तो उस वजह से हिमालय का निर्माण हुआ था। और वहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर पहले क्या होता था 33 सागर, यहाँ पर पहले 33 सागर था, तो 33 सागर की जगह पर अब हिमालय का निर्माण हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। 7 देशों में फैला हुआ, ये मैंने बता दिया। हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चाप की आकृति, या आप कह सकते हो इसको धनुष की शेप में 2400 किलोमीटर के एरिया तक, 2400 किलोमीटर की लेंथ तक फैला हुआ है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। ये आपको याद रखना है। अब मैं बात करूँ हिमालय की, तो इसको हमने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो हिमालय को बेसिकली हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, उनको अब हम बारी बारी करके पढ़ते हैं। अगर कभी आपसे पूछ ले एरिया ऑफ हिमालय, तो ये हो जाएगा 5.3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये पूछेगा नहीं, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया इसके अंदर, ताकि अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है। तो हिमालय को मुख्य हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले इसका आता है ट्रांस हिमालय, उसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो सबसे पहले तो वही बना था, लेकिन जो मेजर हमारा स्टार्ट होता है वो ग्रेट हिमालय से होता है, क्योंकि इंडिया के अंदर मेजर यही आता है। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय, मतलब इसके उस साइड, मतलब इससे ऊपर की साइड जो होगा वो होगा ट्रांस हिमालय। उसके बाद में आएगा मिडल हिमालय, उसके बाद में आएगा ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिडल हिमालय और उसके बाद शिवालिक। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये माउंटेन रेंजेस है, कुछ ऐसे है हिमालय, चाप की आकृति पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसे नीचे की साइड फोल्ड होती है। तो ये हमारे हो जाएगा ट्रांस हिमालय।
उसके बाद आ जाएगा ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिडल हिमालय, और जो नीचे होगा वो होगा हमारा साउथ शिवालिक हिमालय, या इसको हम लोअर हिमालयस भी कहते हैं। तो ऐसे डिवाइड कर रखा हमने इसको। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय, इसको महान हिमालय कहते हैं। साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के साउथ में है। ये सबसे ऊंचा भाग है हिमालय का। हिमालय का जो सबसे हाईएस्ट पार्ट है वो ग्रेट हिमालय ही है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, इसलिए हम इसको हिमाद्री नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों जो ग्रेट हिमालय, ये गंगा, यमुना, शारदा, तीस्ता, इन सभी नदियों का स्रोत है। ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ, ये बड़े बड़े ग्लेशियर से निकलती है, जो कि ग्रेट हिमालय के अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं इसकी चोटी की बात करूं तो जो धरती की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी पार्ट के अंदर है। एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8,848 मीटर, और जो इंडिया की हाईएस्ट है वो है कंचनजंगा 8,586। इनमें से कंचनजंगा है वो सिक्किम के अंदर, और कंचनजंगा चोटी है जो उसका पुराना नाम था वो था दोस्तों पीक 9। पीक 9 अगर नाम याद आए तो आपको याद रखना है, कंचनजंगा का पुराना नाम था। इसी प्रकार जो एवरेस्ट थी उसका पुराना नाम था पीक 15। पीक 15 एवरेस्ट का पुराना नाम था। एवरेस्ट है नेपाल के अंदर, एंड कंचनजंगा है वो सिक्किम के अंदर। इसमें जो एवरेस्ट, इसके बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि इसको हम नेपाल में, अगर ये करंटली नेपाल के अंदर है एवरेस्ट, तो इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में। और जो एवरेस्ट है उसके ऊपर चढ़ने वाले पहले आदमी थे वो थे एडमंड हिलरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और 1953 के अंदर चढ़े थे माउंट एवरेस्ट के ऊपर। ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है। उसके बाद इसकी 2-3 चोटियाँ और हैं, जैसे नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। इसमें आपको एक याद रखना है नंगा पर्वत का नाम। सबसे वेस्टर्न हिमालय, ये इस साइड वाला होता है हमारा ईस्टर्न, इस साइड वाला होता है वेस्टर्न। तो जो वेस्टर्न हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंगा पर्वत, जिसकी हाइट है 8,126 मीटर 8,126 मीटर जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और इसको हम किलर माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। किलर माउंटेन कहते हैं हम नंगा पर्वत को। तो ये तो होगी हमारी वेस्टर्न हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अगर मैं बात करूँ ईस्टर्न की, तो ईस्टर्न हिमालय हमारा अरुणाचल प्रदेश तक ही है इंडिया में। तो उसकी हाईएस्ट पीक है दैट इज़ नामचा बारवे, ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये 2 बातें भी आपको याद रखनी है। अब हमने पढ़ लिया ग्रेट हिमालय। इसके अंदर आपको ये बात चाहे ना भी याद रखो, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, जम्मू घाटी और कश्मीर घाटी दोनों केसर तथा फलों का उत्पादन करने के लिए चर्चित है। मतलब इन दोनों के अंदर केसर और फलों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। जैसे आपने सुना होगा जो सेब होते हैं वो कश्मीर के अंदर मिलते हैं, केसर होता है वो कश्मीर के अंदर ही पाए जाते हैं। तो वो इन्हीं जगहों पर होते हैं मोस्टली। अब इसके बाद है ग्रेट हिमालय हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडल हिमालय। तो ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय जो दोनों हिमालयाज़ को अलग करती है उसको हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय को एक दूसरे से अलग करती है, उसको हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट या MCT दरार। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मिडल हिमालय के बारे में। मिडल हिमालय साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय हो जाएगा। जैसे जो हमारा ग्रेट हिमालय था वो साउथ ऑफ था ट्रांस हिमालय के, तो ये हो जाएगा साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय। इसको हमने कुछ रेंजेस के अंदर डिवाइड कर रखा है, जैसे पीर पंजाल रेंज, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत। इनमें से जो पीर पंजाल रेंज है वो हमारी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। यही सबसे मेन रेंज है मिडल हिमालय की। इसी के अंदर से आपको याद रखना है झेलम व व्यास नदी। जब हम आगे पढ़ेंगे नदियों के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि झेलम और व्यास नदी जो कि सहायक नदियां हैं सिंधु की, तो उन्हीं में से पीर पंजाल जो श्रेणी है, पीर पंजाल जो एरिया है उसी रेंजेस के अंदर से ही निकलती है झेलम एंड व्यास नदी। सबसे मेन रेंज इसकी यही है, और यहीं पर भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भोटिया प्रजाति कहाँ पर रहती है तो वो रहती है पीर पंजाल के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद है धौलाधर। ये हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड के अंदर जो रेंज है उसको हम धौलाधर कहते हैं। नागटिब्बा है उत्तराखंड के अंदर, और महाभारत है नेपाल के अंदर। महाभारत आपसे पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। महाभारत जो रेंज है वो नेपाल के अंदर है, और जो फूलों की घाटी है वो भी यहीं पर है मिडल हिमालय के अंदर ही। एंड इन साउथ ऑफ मिडल हिमालय द्वार एंड दून घाटी, मतलब जो मिडल हिमालय उसके भी साउथ में जो जगह लोकेटेड है उनको हम घाटी कहते हैं, और उनका स्पेशल नाम पड़ा है द्वार एंड दून घाटी। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, हरिद्वार, तो वो नाम ऐसे ही पड़े हैं। मतलब जो घाटी है जहाँ पर लोग रहते हैं पहाड़ों के बीच में जो जगह है उसको घाटी कहते हैं हम, तो उनके नाम पड़ गए द्वार एंड दून घाटी।
एंड मिडल हिमालय है उसके जो साउथर्न स्लोप पे मतलब जो साउथ साइड में है उसके अंदर जो ग्रासलैंड्स होते हैं यानी कि जो घास के मैदान होते हैं उनको हम मर्ग के नाम से जानते हैं। मर्ग के नाम से जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हो, प्यार के अंदर जानते हैं हम उनको यूके के अंदर हम इनको प्यार के नाम से जानते हैं। तो ये था। अब जो मिडल हिमालय है, मिडल हिमालय के बाद आएगा हमारा शिवालिक। जैसे हमने पीछे पढ़ा था जो ग्रेट हिमालय है और मिडल हिमालय वो MCT से सेपरेटेड थे, उन दोनों के बीच में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट थी। ऐसे ही मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में है मेन बाउंड्री फोल्ट MBF, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक। शिवालिक सबसे नीचे वाला हिस्सा यानी कि साउथर मोस्ट पार्ट है हिमालय का, इसको हम आउटर हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यंगेस्ट हिमालय ये सबसे नया हिमालय है, ये हिमालय का जो पार्ट है सबसे नया है। इसका निर्माण हुआ है सेडिमेंट्स से, जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स या पत्थर कंकड़ हम कह सकते हैं जो लेकर आते हैं, उस वजह से इसका निर्माण हुआ है। ये बेसिकली पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर फैला हुआ है। और जो सॉइल इरोजन होता है यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है, आप कह सकते हैं पहाड़ों के अंदर जो कटाव होता है ज़्यादातर इसी भाग के अंदर होता है। नेपाल में चुंडिया मुंडिया पहाड़ी, इन साउथ प्लेन्स मैदानी भाग मौजूद है। ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस आपको पता होना चाहिए किस एरिया के अंदर शिवालिक है और ये सबसे नया हिमालय है। अब इसके बाद पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ट्रांस हिमालय। इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके कई बार। अब हम करेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हमने ग्रेट हिमालय तब पढ़ा, तब हमने देखा था कि जो ग्रेट हिमालय है वो ट्रांस हिमालय के साउथ में है, तो सबसे ऊपर जो होगा वो होगा हमारा ट्रांस हिमालय। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉर्थ साइड में है ग्रेट हिमालय के। ये रहा, इट इज़ इन नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ ग्रेट हिमालय। इट वॉज फॉर्म्ड बिफोर हिमालय, ये हिमालय से पहले ही बना था। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इंडस, सतलुज और जो ब्रह्मपुत्र नदी हमारी वो ट्रांस हिमालय के अंदर से ही निकलती है। इसके अंदर कुछ रेंजेस है, जैसे हमने पढ़ा मिडल हिमालय के अंदर भी कुछ रेंजेस पढ़ी थी, वैसे इसके अंदर भी कुछ रेंजेस है। उनमें से एक है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज है सबसे उत्तर में, सबसे जो मतलब लास्ट की जो इसकी रेंज है उसी को हम काराकोरम रेंज कहते हैं। दैट इज़ इन लद्दाख। और इसी के अंदर हमारी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो हमारी K2 है या फिर गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम कहते हैं, जो चोटी है इंडिया की, हम जिसे कहते हैं सबसे हाईएस्ट चोटी है, उसकी हाइट है 8611 मीटर। इसी जो श्रेणी है यानी कि जो काराकोरम श्रेणी है इसी के अंदर हमारी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। लेकिन दोस्तों POK के अंडर है, तो PA अगर पूछे इंडिपेंडेंट इंडिया की हाईएस्ट पीक तो होगी कंचनजंगा, अगर पूछे इंडिया की हाईएस्ट पीक तो होगी हमारी K2, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन। और इसी काराकोरम श्रेणी के अंदर है लद्दाख में हमारा सियाचिन ग्लेशियर, जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। ग्लेशियर हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर हुआ है लैम्बार्ट, एंड उसके बाद आता है सियाचिन ग्लेशियर, और उसके बाद जितने भी आते हैं वो मोस्टली इंडिया के ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रेंज है वो है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी नाम से ही पता चल रहा है लद्दाख के अंदर है, और लद्दाख श्रेणी में से हमारी निकलती है सिंधु नदी, हम उसको आगे पढ़ेंगे। लद्दाख श्रेणी में हमारी माउंट राकापोशी, ये नाम इम्पोर्टेंट इसलिए दोस्तों, माउंट राकापोशी एक तो सबसे ऊंची चोटी है लद्दाख श्रेणी की ही। अगर पूछे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो दैट होगी गॉडविन ऑस्टिन। अगर पूछे लद्दाख श्रेणी जो ट्रांस हिमालय का पार्ट उसकी सबसे ऊंची चोटी वो होगी माउंट राकापोशी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तीव्र ढाल से मतलब इसका मतलब जो स्लोप है इसका वो बहुत तेज़ है। मतलब कई माउंटेन्स देखे होंगे आपने, उनका स्लोप कुछ ऐसा होता है, कुछ का और कम होता है, ऐसे होता है, लेकिन जो इसका स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब ये ऑलमोस्ट मतलब इस पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, जितना ज़्यादा स्लोप बड़ा होगा उतनी चढ़ाई करनी मुश्किल होगी, तो इसलिए थोड़ी फेमस है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है हमारी माउंट राकापोशी। अब इसके बाद नेक्स्ट श्रेणी है वो है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी है कश्मीर के अंदर, और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कोमेट। अब हमने पहले पढ़ा था अगर मिडल हिमालय को अगर शिवालिक से अलग करना है तो कोई मेन बाउंड्री फोल्ट आता है, उससे पहले मेन सेंट्रल थ्रस्ट आता है। ऐसे ही अगर ट्रांस हिमालय को हम ग्रेट हिमालय से अलग करेंगे तो वो होगी इंडो सांगपो सच्चर जोन। जो सच्चर जोन ये आपको बेसिकली याद रखना है, इस नाम से जो एरिया होता है वो इन दोनों को अलग करता है। अब आ गया हिमालय का लास्ट पार्ट, दैट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये है उत्तर पूर्व हिमालय, इसको हम पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। ये हमारे जो 7 सिस्टर्स के जो स्टेट्स हैं लगभग उन्हीं के अंदर आता है।
इसके अंदर हमारे हिल्स आती हैं, जैसे नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी और मिरामी की पहाड़ी, ये सारी उसी के अंदर आती है। जो मेघालय की पहाड़ी है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि जो हिमालय की जो मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे गारो होगी, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ी अगर हम मानसून पढ़ेंगे उस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं पहाड़ियों की वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये उत्तर पूर्व हिमालय है, इसको हम पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। इसके अंदर आपको याद रखना है, जैसे नागा पहाड़ी होगी, मतलब नागालैंड की जो पहाड़ी है, मिजोरम की जो पहाड़ी उनको मिजो पहाड़ी कहेंगे, मणिपुर की जो पहाड़ी है उनको मणिपुरी पहाड़ी कहेंगे। तो ये सारी आती हिमालय के अंदर है। इनमें से आपको बात ये याद रखनी कि जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय के अंदर नहीं आती, मेन बात सिर्फ यही है। और ये जो मेघालय की पहाड़ी है इनकी सबसे ऊंची चोटी अगर मैं आपको बताऊँ ये है नोकरेक। ये बस आपको याद रखनी थी। अगर उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची चोटी तो वो हो जाएगी हमारी माउंट सारामती, 3806 मीटर, जो कि नागालैंड के अंदर है, उत्तर पूर्व की सबसे ऊंची चोटी। तो ये था दोस्तों हमारे हिमालय। इसके अंदर से आपको ट्रांस हिमालय, हिमालय के बारे में, कैसे हिमालय का फॉर्मेशन हो, उसकी हाइट, उसका एरिया, उसकी शेप, ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। ट्रांस हिमालय इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा ग्रेट हिमालय। उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा शिवालिक को देख सकते हैं। तो ये मेन था, मैंने हिमालय में से करवा दिया ऑलमोस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो माउंटेन्स इंडिया के अंदर, विंध्याचल, और उसके बाद जो सतपुड़ा वगैरह जो रेंजेज है उनको पढ़ेंगे, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।